सर ऐसा ही होता है, केवल और केवल क्रेडिट लेने के लिए आए हो आप। मैं आपको बोल रहा हूँ, परेशान हो रहे हैं हम, परेशान हो रहे हैं। यह नुकसान भरे हुए हैं, दुकान में हमारे नुकसान हुए हैं, तो कहीं तो कर जाओ, ये कर जाओ। नमस्कार, ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ में बारिश के पानी की समस्या को लेकर पिछले सप्ताह जिस तरह से नगर परिषद में हंगामा हुआ, उसके बाद में आज सांसद और विधायक महोदय नगर परिषद में पहुंचे, जहां पर उनको भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। देखने में आ रहा है कि इस समय नगर परिषद में आयुक्त नहीं है और कार्यवाहक जो आयुक्त है तहसीलदार गिरधारी पारिक जी, वो भी समस्या को दूसरों पे डाल रहे हैं और यही आज नगर परिषद में देखने को मिला। विधायक और एमपी भी समस्या को मंत्रियों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए कि इन जिम्मेदारियों को कौन लेगा, क्योंकि सांसद और विधायक को लोगों ने चुना है। उनका जो नैतिक कर्तव्य बनता है कि सुजानगढ़ को इन समस्याओं से निकाले और एक स्थायी कम से कम आयुक्त नियुक्ति तो हो। आइए दिखाते हैं किस तरह से आज हंगामा हुआ है। आज साहब मानसून बारिश सर पे आ गई तब आए हो सर आप। मानसून सर पे आ गया तब आए हो आप। पिछली साल आपने एक मिनट पहले आ गया तभी आ गया सर, क्या बोल रहे हो यार? नहीं सर, पिछली बार आप आए थे, एक की भी ऐसे नौकरी खा जाते ना, एक की भी हिम्मत नहीं होती, आज ये काम हो जाता। नौकरी करने का मेरा नहीं है सर, नौकरी खाने का नहीं है काम। हम लोगों ने वोट आपको दिया है, हम लोगों ने आपको चुना है, हम लोगों ने आपको चुना है सर। हम लोग ऐसे मरते रहेंगे, आपको बोलेंगे सर। एलजीएम साहब को बोलते हैं सर, एलजीएम साहब को बोलते हैं मामला है, मामला नहीं है। सर एसडीएम साहब के पास जब गए, वो ये बोल रहे हैं कि एमएलए बन जाओ, व्यवस्था कराओ। इसका मतलब हमारे पास एमएलए है नहीं, मैं ही बन के व्यवस्था कराऊंगा। या तो हमारा एमएलए कमजोर है, या तो हमारा एमएलए कमजोर है। तो आपने न्यूज देखी, आपने किसी ने भी बोला उनको, आपने किसी ने भी बोला उनको, सबने न्यूज पढ़ी है। क्यों हर कोई अधिकारी ऐसे बोल देता है हम जाएंगे इसके पास, आपके पास जाते हैं? सर ऐसा ही होता है, सर ऐसा ही होता है, केवल और केवल क्रेडिट लेने के लिए आए हो आप। मैं आपको बोल रहा हूँ, परेशान हो रहे हैं हम, परेशान हो रहे हैं। यह नुकसान भरे हुए हैं, दुकान में हमारे नुकसान हुए हैं, तो कहीं तो कर जाओ, ये कर जाओ। मैं बोल चा वोट किया, मैं बोल चा ना भाई जी, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं। मैं मेरी बात रक्षा, मैं बात रक्षा। मैंने बताओ सुनसी को सुनसी को में हमारे सबका सब केवल क्रेडिट लेने के लिए आए आप। मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्रेडिट लेने के लिए आए हो आप। अगर आपको काम नहीं करवाना होता टाइम पर आते हो आप। नमस्कार, ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ इस समय समस्याओं से दो चार है और ये कोई आज की बात नहीं है। सुजानगढ़ की नीति में ही समस्याएं लिखी हुई है। कोई मामला होता है तो सुजानगढ़ अटक ही जाता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से बारिश के बाद में, उन्हें हल्की बारिश के बाद में भी जो समस्याएं सामने आ रही है, उसको लेकर जनता में भारी रोष है। क्योंकि पिछले वर्ष बारिश का बाद में जिस तरह से सुजानगढ़ को भारी नुकसान हुआ, सुजानगढ़ के लोगों ने जिस तरह की तकलीफें उठाई है, उसको सोचकर ही लोग डर रहे हैं। और इस बार जिस तरह से तूफान और बारिश का सिलसिला चल रहा है, लोग डरे हुए हैं। आज हमारे सांसद राहुल कसवा जी सुजानगढ़ के दौरे पे थे और नगर परिषद भी गए, क्योंकि सुजानगढ़ की समस्याओं पर एक वीडियो एसएन पर वायरल भी हुआ है और उसको लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही है। भाई बातचीत करते हैं, साथ में विधायक महोदय भी है और नगर परिषद के उपसभापति भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से सुजानगढ़ में लगातार समस्याएं आ रही है और इस समय खास तौर से जल भराव को लेकर और ड्रेनेज और सीवरेज के घोटाले को लेकर चर्चाएं चल रही है, तो क्या कहना चाहिए इस संबंध में आप? देखिए, पिछली बार बारिश के अंदर हमारे शहर में 4.5-5 फुट का पानी भर गया था और सुजानगढ़ के अंदर जो अमृत योजना में शामिल किया गया 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लग चुका है। इस बार बरसात होने के बाद, पहली हल्की बरसात में पता लगा कि काफी जगह पे वाटर लॉगिंग की शिकायतें आई हैं। तो आज मैंने और विधायक महोदय ने, हमने जो कमिश्नर भी इंचार्ज हैं, नायब तहसीलदार जी हैं और तहसीलदार जी हैं और सभी अधिकारियों के साथ मिलकर हमने पूरी अमृत के प्रोग्राम को समझा है। जयपुर से भी रुडिस्को के अधिकारी आए हुए थे। तो बहुत विडम्बना है जी, एक जनप्रतिनिधि की समस्या ये होती है कि उसका चैलेंज तो ये होता है कि अपने क्षेत्र के लिए पैसा लेके आए,
पर पैसे को लागू करना, उसको चलाना, उसको संभालना, उसकी प्लानिंग करना अधिकारियों के हाथ में चीज होती है। ये बात को मैंने हमेशा 50 बार कही है। पूरे शहर का अमृत का कोई प्लान, कोई मैप, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, कोई नोडल ऑफिसर हमारे पास यहाँ पे था भी नहीं। आज बड़ी चिंता इस बात की भी हुई कि इतना पैसा लग रहा है, कितना हमने खर्च कर दिया, कितने हमारे कनेक्शंस एसटीपी के हो चुके हैं, कितनी हमें एसटीपी की रिक्वायरमेंट है, आज कितना पानी हमारा निकलता है, उस पानी को निकलने के बाद में एसटीपी से ट्रीटेड वाटर का हम क्या करने वाले हैं। तो कई इसमें वर्टिकल होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। हम एक सांसद हैं या विधायक के रूप में हम फंड्स तो ले आए, पर इसकी मॉनिटरिंग इनको करनी है। पिछली बार भी बारिश में पानी में शहर डूबा, इस बार भी यही परिस्थितियां बनती है। कई जगह काम हुआ है, पाइपलाइंस डल गई हैं, पर कहीं मोटर नहीं लगी, कहीं पंप नहीं लगा, कहीं टेंडर नहीं खुला। सफाई का टेंडर हर साल 50 लाख रुपए से ऊपर का लगता है, जिसमें 200 ट्रॉलियां, बताइए हमें आज कि 200 ट्रॉलियों का मलबा निकाल के बाहर फेंका जाता है। मशीनें खड़ी हैं, कोई उनको इस्तेमाल नहीं करता। लॉग बुक मांगते हैं तो लॉग बुक उनके पास होती नहीं है। तो व्यवस्था को तो प्रशासन को करना होता है और उसका हेड है कमिश्नर। अब 1.5 साल से सुजानगढ़ के अंदर कमिश्नर नहीं। यही हम कहना चाहते हैं सर कि स्थायी कमिश्नर भी नहीं है। अब जो तहसीलदार जी को आप जानते हैं आयुक्त बनाया गया है, तो कैसे काम हो सकता है? हो नहीं सकता जी। मैंने अभी जो सेक्रेटरी महोदय हैं, उनका नाम है मुझे अभी, हाँ, डीएलबी सेक्रेटरी है प्रतीक कुमार जी, उनसे भी मैंने फोन पे बात करी है। उनको भी संज्ञान में बात लेके आए हैं कि भी कोई तो ऑफिसर हो, डिवीजन का ऑफिसर आके कम से कम एक बार जांच तो करे अमृत में क्या हुआ। अब एक शहर में 250 करोड़ रुपए लगा के भी अगर शहर को आप नहीं अच्छा कर सकते तो कैसे अच्छा होगा? कितने करोड़ रुपए और चाहिएंगे? तो उनके पास भी जवाब था नहीं। उनको भी हमने कहा कि आप कमिश्नर नियुक्त करिए, एक अकाउंटेबिलिटी तो क्रिएट हो, एक ऑफिसर यहाँ पे आए के काम देखे। सफाई की जगह सफाई नहीं हो रही, ठेके पे ठेके उठे जा रहे हैं, हर ठेके में करप्शन का आलम है। अभी हम फाटक पार उस रोड पे जाके आए हैं, पूरी रोड पानी में भरी पड़ी है, गंदगी में भरी पड़ी भी है, उसका ड्रेनेज ही नहीं है। तो कौन टेंडर निकालेगा? देखो जी, आपको चीज समझनी पड़ेगी। पत्रकार महोदय, आप भी समझदार आदमी है, सारे दिन घूमते हैं मार्केट में। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन है, प्रॉब्लम फंड्स नहीं है। उसकी मॉनिटरिंग आज मैंने मॉनिटरिंग कर ली। हम अपनी शिकायत को मंत्री जी को भी दर्ज कराएंगे, अधिकारी को भी दर्ज करवा दी, कलेक्टर साहब को कराएंगे, पर एक्शन कौन लेगा? मेरे सिग्नेचर पे तो अधिकारी यहाँ से ना हटेगा ना लगेगा, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो अकाउंटेबिलिटी मेरी कैसे हो सकती है? या हमारी विधायक महोदय हमारी, हम तो मुद्दा उठा सकते हैं, इनको चेतावनी दे सकते हैं, पीछे पड़ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी अब 2 साल से ऊपर हो गए हैं जब से नई गवर्नमेंट बनी है। सुजानगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारा है, ये इसके आज तक अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए। जब ऑडिटिंग ही नहीं हो रही तो कैसे मालूम पड़े कि पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया? ये मुद्दा कौन उठाए फिर? विधायक जी बैठे हैं, सांसद महोदय बैठे हैं, हमने कौन कहेगा फिर? देखिए, अब भाई साहब ने विधानसभा में, मैंने लोकसभा में भी, मैंने मंत्री महोदय से मुलाकात करी कि अमृत के लिए जांच की टीम भेजो, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द दिल्ली की टीम आएगी। हम तो हमारी जांच कराएंगे, पर जांच करने के बाद में एक्शन कौन लेगा? जांच तो हो जाएगी, हमें भी प्रेमा फेसी जांच दिखती है कि करप्शन हुआ है। अभी नया पाइप बिछा, पाइप में लीकेज है, अभी तक उनकी सफाई प्रॉपरली हो नहीं पाई है। आपके पास में मैकेनाइज्ड ब्रूमिंग मशीन खड़ी हुई है, 4 साल हो गए, कितनी बार चली हुई देखी आपने? आप तो सुजानगढ़ कवर करते हो, क्या मशीन चली? क्या मशीन का ड्राइवर, उसका डीजल, उसकी मेंटेनेंस, कौन दे रहा है पैसा उसका? लॉग बुक नहीं आपकी। तो सफाई करने के लिए मशीन दी है सिटी के मेन रोड्स की, मेन रोड सारी गंदी पड़ी, सलासर वाली रोड देखो आप, मिट्टी धूल कचरा सब पड़ा हुआ है। तो काम तो करना इनको ही है। अब ये जिम्मेदारी सरकार के मंत्री को देखनी पड़ेगी, सरकार की नजर लगानी पड़ेगी कि भी क्या हो रहा है। आज 2 साल हो गए हमारे को सांसद बने हुए। दिशा की मीटिंग होती है हमारे जिले के अंदर, उसी जिले की मीटिंग का एक हमारा अपर स्टेट दिशा की मीटिंग भी होती है, जिसका हेड सीएम करते हैं। सीएम ने आज 2.5 साल में एक मीटिंग नहीं बुलाई, जबकि प्रावधान ये है कि साल में 3 से 4 मीटिंग बुलाइए आप, ताकि ये इशू उनके सामने वहां रखे जाए। ये एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं। ये किसी काम को करने के लिए जो समस्याएं आ रही है, उनके ऊपर समाधान मुख्यमंत्री या डिपार्टमेंट का मंत्री ले सकता है। किसी को अकाउंटेबल ठहराए, एक्शन ले, ताकि औरों को समझ में आए, उनके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाए। अब आप एक प्रॉपर परमानेंट कमिश्नर ही भेजना नहीं चाहते हो तो क्या किया जाए उसका? सर, हमने बातचीत की, आयुक्त महोदय से बातचीत की, अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि बजट भी नहीं हमारे पास, मात्र 78,000 रुपए अकाउंट में है अभी नगर परिषद के पास आपदा प्रबंधन के लिए। किसको बोलोगे आप? क्या आपने कोई लेटर लिख के दिया हमारे को? क्या विधायक महोदय लेटर लिख के दिया? क्या किसी ने कहा यहाँ पे इलेक्शन तो आपने कराए नहीं? आज बिना चेयरमैन के ये नगर परिषद चल रही है, कौन बताएगा? बताना तो आपको ही पड़ेगा ना कि मुझे ये फंड चाहिए, यहाँ मेरा फंड शॉर्ट पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा,
यहाँ पे मेरा ये डिपार्टमेंट कॉपरेट नहीं कर रहा, यहाँ रेलवे कॉपरेट नहीं कर रही, कौन बताए? उसी के लिए तो आयुक्त की नियुक्ति चाहिए। तो आप दोनों विधायक और सांसद मैंने महोदय बैठे। अभी अधिकारी महोदय से, आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनसे बात करी है, उन्होंने विश्वास दिलाया। मंत्री महोदय से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, उनकी पीए को मैंने मैसेज दे दिया, जैसे ही इनका फोन ऑन होगा मुझसे बात करेंगे। और हमारी प्राथमिकता दो बातों पे जरूर है कि अभी तो फिलहाल तो मैनेजमेंट किया जाए कि बारिश के टाइम पे क्या रहेगा। सेकंड, अमृत की पूरी ऑडिटिंग हो, कितना पैसा कहाँ लगा, कौन अकाउंटेबल है। और तीसरा, इस पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी ऑडिटिंग की जाए कि कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो आप। 50-50 लाख रुपए नालियों को साफ करने का पैसा लगता है हर जा, वो पैसा जाता कहाँ है? क्या मॉनिटरिंग है, क्या मैकेनिज्म? नो, आप तोल तो सकते नहीं कि नाली कितनी साफ हुई। तो कई इश्यूज हैं, इसके ऊपर हम दोनों ने, विधायक महोदय, हमने फैसला किया कि हम 7 से 10 दिन के बाद में हम दिल्ली जयपुर जाके मुलाकात भी करेंगे अधिकारियों से, सारी बातें उनको बताई जाएंगी और यहाँ पे टीम बुलाकर प्रॉपर ऑडिटिंग कराई जाएगी और एक प्रॉपर हमारा परमानेंट कमिश्नर बैठे ताकि सिटी को मैनेज करे। सिटी बहुत बड़ी है, 1.5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है इसकी, इसको एक परमानेंट आदमी चाहिए, सिस्टम चाहिए। कुछ भी काम इन्होंने, कोई भी काम प्रॉपर, पीने का पानी है, पीने के पानी के हमने 18 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। भारत सरकार की स्कीम थी अमृत 2, उसके अंदर राजगढ़ और चूरू को छोड़कर जिले के सभी शहर इसमें शामिल हैं। इसमें स्टेट का बजट भी भाई साहब के टाइम पे ही अलॉटमेंट हो गया था पैसा। अब उसमें 4 टंकियां बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं वो? उनका प्लान क्या है? कितने शहर के पॉकेट ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा? पानी तो आ ही नहीं रहा है, 15-15 दिन से आ रहा है। क्योंकि आज सुजानगढ़ में स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास में 45 से 60 दिन का स्टोरेज मिनिमम होना चाहिए। हम डायरेक्ट धनासा से पानी लेते हैं, वही पानी हम डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं। पीछे पानी बंद तो हमारा पानी बंद, तो स्टोरेज नहीं है, फिल्टर प्लांट है कि नहीं वो देखना। तो कई चीजें जी डिपार्टमेंट के पीछे पड़ना पड़ता है बहुत ज्यादा, और वो उसके लिए न वेल ट्रेन्ड है, न उनका माइंड में प्लान है, न उनके पास कोई पोर्टल है, न उनके पास कोई सिस्टम है कि जहां से वो अपने पॉलिटिशियन को, अपने नेतृत्व को भी कन्विंस कर सकें कि सर हमारे को फंडिंग कोई लेके आएगा तो फंडिंग हम लेके आएंगे। बिल्कुल सही है, संसद महोदय की बात कहीं ना कहीं सही है। और तमाम चीजों के लिए दायित्व अगर किसी का होता है तो विधायक महोदय का भी होता है, क्योंकि जनता जो है वो विधायक को चुनती है ताकि वो एक एक चीज पर नजर रखे। विधायक महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, आपने किस तरह से अधिकारियों से बातचीत की? देखिए शिव जी, मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजें बात आई आपकी। आपने कहा कि 78,000 रुपए फंड में, सही बात है। तो आपको पता होगा कि अभी 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान के लैप्स हुए पंचायत राज के, सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं कराने के कारण। वो स्थिति ये है कि नगर निकायों का पैसा लैप्स हो रहा है, पैसा दिया नहीं जा रहा। आप चुनाव कराओगे नहीं, आपके पास ग्रांट आएगी नहीं, आपके पास पैसा नहीं आएगा, नुकसान जनता का। दूसरी चीज, आपके पास स्थायी आयुक्त है नहीं जो प्रॉपर वहां कन्वे करके हर चीज को, और पैसा कुछ मंगाना भी पड़ता है, कुछ योजना भेजनी पड़ती है, कुछ वहां करना पड़ता है, तब वो। तीसरा, जो पैसा आपके पास आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन सही होना है। आपने बात की आपदा की, आपदा में पिछली बार हमने पैसा दिलाया था और उससे काम सैंक्शन हुए। उसमें से 3 काम जो सैंक्शन हुए, उनमें एक काम चापटिया वाले की स्थिति ये है कि वो पाइपलाइन डाली और जैसा अभी बताया कि वो शुरू नहीं, उससे पहले से जगह जगह से लीकेज है। दूसरी लाइन दूलियां वाली डाली हुई है, उसकी स्थिति ये है कि लाइन डाले हुए उसको समय हो गया, उसके मोटर के टेंडर करके और इन्होंने निरस्त करा दिया, आपको ध्यान में होगा। और शुरू में जो हल्ला गुल्ला धरने वाली बातें हुई वो उसी पे हुई थी कि भी टेंडर निरस्त कर दिए। हमने फिर कहा दोबारा टेंडर कराए, दोबारा फिर इन्होंने जाकर आगे से टेंडर निरस्त करा दिए। अब बात करिए कि हमने तीसरी बार टेंडर कर दिया, तो वो टेंडर अगर हो जाते तो मोटर लग जाती, तो वो व्यवस्था अभी शुरू हो जाती और इस महीने 20 दिन में टेस्टिंग भी हो जाती है आपकी लाइन लीकेज है कि नहीं है, पूरा प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब वो मोटर आएगी, टाइम पे आएगी, होगा कि नहीं होगा। उसी के साथ नथो तालाब के पास भी 2 लाइनें 12 इंच की, आपको ध्यान में होगा, वो भी डालिए। ये काम हमने पिछले जो आपदा वाला जो देखा, उसके बाद में हमने पैसा ला, हम गए थे किरोड़ी जी के पास में और उन्होंने के बाद में ये सारा काम हुआ। उसके बाद में चौथा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा बजट है, वो अभी तक हुआ नहीं, उसका सैंक्शन होकर वो ऑर्डर हुए नहीं, उसकी डीपीआर बना नहीं पाए। वो भी इसीलिए नहीं, सारा काम नहीं हुआ, स्थायी कोई है नहीं और वो प्रोजेक्ट उनके पास में बन के, अब अगर वो टाइम से बनकर सारा चला जाता तो वो भी पैसा सैंक्शन हो जाता और वो भी एक हिस्सा हो जाता। तो पैसा मंगा कर उसका यूटिलाइज करना और करना है।
अब इनके पास में जो थोड़ा बहुत पैसा आया मार्च में और में, उन्होंने उसको सिस्टमेटिक यूज करते, जहां पहले जरूरत थी उसको वहां लेते, बराबर डाइवर्जन होता उसका, बराबर डिवीजन होता, पर उन्होंने जो सुनने में आ रहा है कि एक जने को दे दिया और बाकी सब रो रहे हैं। इसी तरह से फ्लड में जो पैसा हुआ, अभी हम उधर गए थे तो एक ठेकेदार मिला, हमको पिछली बार हमने पाइपलाइन जो डाला उसका 1 रुपया मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला, पैसा तो आया था, दिया था। नहीं, हमें 1 रुपया नहीं दिया, दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को दे दिया। तो इस तरह से जो सही डिवीजन नहीं हो रहा, उसका भी नुकसान हो रहा है कभी प्रॉपर काम का। तीसरा, कभी फंड और जो है उसकी स्थिति ये है, सीवरेज वालों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब से सरकार बदली उसके बाद में पूरी तरह से पैसा रोक दिया, कि पैसा आने रहा, उसका नुकसान हम उठा रहे हैं। ओंडम वो बराबर नहीं कर रहे, उनकी जिम्मेदारी है, 10 साल तक उनको सीवरेज है। सीवरेज की हालत ये हो रही है कि जगह जैसे ओवरफ्लो के निकल रही, तो जिम्मेदारी उन्हीं की है जिन्होंने सीवरेज डाली है, उन्हीं को 10 साल तक उनको चलाना है, और वो बराबर चला नहीं पा रहे, उनको न बराबर पैसा मिल रहा है। तो पैसा तो सरकार ही देगी। अब सरकार की स्थिति है कि पैसा उपलब्ध नहीं है। पीडब्ल्यूडी में ये स्थिति, ये नगर निकायों में, ये पंचायत राज में भी वही स्थिति है कि पंचायत राज काम पूरे ठप पड़े। 3000 करोड़ रुपए राजस्थान का गांव में लगता, वो लैप्स हो गया मार्च में कराए में, वो नगर निकाय में। तो बहुत सी पेचीदगियां ऐसी हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि न आपका बोर्ड है। पिछली बार बरसात आई तो 61 आदमी शहर में बराबर लग रहे थे, कोई कम लगा, कोई ज्यादा लगा, कोई जिसकी जितनी क्षमता थी उसने किया, पर 60 आदमी शहर के सभापति सहित लग रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, प्रशासन पे प्रेशर डाल रहे थे, अपनी तरफ से सहयोग वो कर रहे थे। इस बार उनकी 60 आदमी की सुनने वाला कोई है क्या? उनकी कोई नहीं सुन रहा, चेयरमैन है नहीं, आयुक्त भी आपने नहीं लगा रखे, 1.5-2 साल हो गए। तो फिर तो अब आयुक्त लगाने के लिए साधन क्या है सर, ये बताइए। दोनों आप सांसद विधायक दोनों बैठे हैं, हमने सेक्रेटरी से बात करी है और डिविजनल जो कमिश्नर बैठे हैं, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया कि सर जल्दी फैसला लेंगे। अभी मंत्री महोदय से जब तक हमारे पास हमारी बात नहीं होगी तब तक हम आपको प्रॉपर कमिटमेंट कर नहीं सकते। ये सारे काम देखो जी गवर्नेंस के होते हैं, गवर्नमेंट जिसकी होती है, आप राइट आदमी की राइट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे तो लोग परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। आपका आज की तारीख में जो मैकेनिज्म है, अब राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में कमिश्नर बैठते हैं बीकानेर का, कितनी बार विजिट किया उन्होंने 1 साल के अंदर, उनको कोई चिंता है? मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ, फोन उठाया नहीं हमारा, मैं भी दोबारा बात करूंगा। 1 साल पहले ये शहर पानी में डूबा, चूरू और सुजानगढ़ दोनों शहरों के अंदर हमारा अमृत का पैसा लगा हुआ, कोई तो मॉनिटरिंग करेगा, कोई तो जवाबदेही फिक्स करेगा। अब आपने एसटीपी वाले को दे दिया, एसटीपी वाले के पास सक्शन मशीन नहीं है, नगर पालिका के पास मशीन नगर पालिका ने उसको दे रखी है, वो चलाता नहीं उसको, पूरी आपके ड्रेनेज लीक हो रहा है, कौन चेक करे? वो कह रहा है कि मेरे को जी 2 साल से ओएनएम का पैसा ही नहीं मिल पा रहा, और ओएनएम का पैसा का प्रावधान बजट में ऑलरेडी दिया हुआ था, देना नगर पालिकाओं को है, नगर परिषदों को देना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये मॉनिटरिंग की है। इस मॉनिटरिंग को एक्शन लेने वाला व्यक्ति 2 ही है, मंत्री या आपका मुख्यमंत्री। मेन चीज है आयुक्त नहीं है, सभापति नहीं है, क्योंकि नगर पालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव हो नहीं रहे। क्या लग रहा है आपको, ये इसमें देरी क्यों हो रही है? सरकार चुनाव से करनी क्यों काट रही है? क्या रियल में ये मामला जो बताया जा रहा है लगातार कि जनगणना का मुद्दा हो रहा है, आरक्षण का मुद्दा हो रहा है? देखिए, विफलता है सरकार की, सरकार के मायने ने अब वो हिम्मत बची है कि पब्लिक में किस रूप में जाके पब्लिक को फेस करेंगे। गांव के इतने बुरे हालात हैं कि आपका जो जो फाइनेंसिंग सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो चुका हाँ, कह रहे है, हैं और सरकार काम को। गांव में हो नहीं रहा। एक भी बिग टिकट प्रोजेक्ट सुजानगढ़ में नहीं, पूरे चूरू जिले में कहीं नहीं चल रहा। जो चलते हुए काम थे उनको रोका और जा रहा है। स्थिति इतनी नाजुक है, पब्लिक में आप जाओ किस मुंह के लिए? देखो जी, बार बार आप धर्म और जाति के नाम पे बांट बांटे कितनी बार वोट ले लोगे? एक दिन तो जगेगा आदमी, और आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गवर्नेंस नाम की चीज बची नहीं है, न मंत्री के पास में समय है। क्या इतना भी नहीं पता राजस्थान में कितने शहर थे हमारे जो अमृत में आए थे? इतने हजारों करोड़ रुपए लग गए, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। मैं समझ, शर्म की बात तो हमारे लिए ये है कि 250 करोड़ रुपए लगाने के बाद शहर पानी में डूबा पड़ा हुआ है। अभी हमें गांव के शहर लोगों ने बताया कि शहर में पहले ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स थे, जो पानी पहले जहाँ पे पानी वेस्ट वाटर जाया करता बारिश का पानी, वो सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं या कब्जे उनके ऊपर हो गए। तो कौन करे जी? ये एक सांसद विधायक किस हद तक जाए भी? हमारी डिफाइंड लैंग्वेज क्या है?
हम तो इशू को रेज कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, पर एक्शन उस ऑफिसर पे कौन लेगा? जिला प्रशासन ही ले, तभी तो आगे बात बनेगी। कहीं ना कहीं देखिए क्योंकि विधायक महोदय कुछ और कहना चाह रहे दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो हमने एक डीपीआर बनाई थी 80 करोड़ की जी। ड्रेनेज की, और उसको 2022 में हमने डीपीआर के सैंक्शन कराई, बजट घोषणा में कराई, और उसके बाद में अगले बजट घोषणा में उसके फर्स्ट फेज में 25 करोड़ रुपए हमने पास कराए, उसके टेंडर करा दिए, और उसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। इस बीच आचार संहिता लगी थी, उसको ये 2 साल तक लगाए बैठे रहे, और आज 2.5 साल बाद में भी वो फर्स्ट फेज के 25 करोड़ है, वही सैंक्शन है। उसके बाद 1 रुपया सैंक्शन नहीं हुआ, 1 रुपये का काम अभी चालू किया नहीं उन्होंने। पिछली बार ये तो इस तरह की स्थिति हो गई कि इन्होंने फिर उसका वर्क ऑर्डर है, उसकी इजाजत दी कि काम शुरू करो, पर अभी तक कोई विशेष काम नहीं हुआ, जबकि नियम कायदे से अब तक फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, वो सेकंड थर्ड फेज होता, अब वो 80 करोड़ के 100 करोड़ रुपए की हो, पर आगे कोई तो उसकी चर्चा नहीं है। तो इस तरह से अब सीवरेज और ड्रेनेज दोनों अलग चीज है। सीवरेज अलग चीज है, ड्रेनेज अलग चीज है। बरसाती पानी झेलने के लिए सीवरेज नहीं है, और सीवरेज में बरसात का पानी जाना भी नहीं चाहिए। सीवरेज में एक बूंद भी बरसात का पानी नहीं जाएगा कायदे से। सीवरेज में घर का पानी जाता है गंदा, उसको वो ट्रीटेड करते हैं, एसटीपी में जाते हैं, और उसको फिर यूज होना है, और बरसात का पानी सीधा पास होना है, उसको ट्रीटेड नहीं होना, और सीधा उसका आगे यूज होना है। तो वो ड्रेनेज का प्रोजेक्ट अब तक पूरा सिरे से चढ़ जाना चाहिए, पर सरकार ने आके समीक्षा के नाम पर 2 साल रोका, उसका नुकसान भी शहर भुगत रहा है, और आज भी पूरी तरह से वो धरातल पे नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने पे, जबकि जरूरत नहीं थी उसको। इसी तरह से 32 करोड़ रुपए हमने अमृत 2 में शहर में पानी की, पीने के पानी का कराया था, उसका हमने उस समय टेंडर कर दिया था, पर जब सरकार आके बदल के उसमें भी 10 करोड़ रुपए इन्होंने कम कर दिया। विदासर में तो काम चालू कर दिया, उसके तो दोनों टंकियां चल रही है, उसमें तो 50-60 लाख रुपए का एक फर्क आया है, पर यहाँ बहुत बड़ा फर्क डाल दिया। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो नगर परिषद में जो पिछले सप्ताह आपने देखा था, एक रोष व्यक्त किया गया था, क्योंकि गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इन दोनों की लाचारी है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी है, सांसद और विधायक हमारे हैं, वो है कांग्रेस के, और यहाँ पर आयुक्त है नहीं। नगर परिषद और पंचायतें जो है वो खत्म हो चुकी है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उनकी जिम्मेदारी कहीं बनती नहीं है, और अधिकारी सुनते नहीं है। सुजानगढ़ की पब्लिक सो रही है, उनको मतलब नहीं है। जब आंदोलन हुआ उस दिन 10 लोग पहुंचे, तो जब तक पब्लिक अधिकारियों से नहीं पूछेगी कि क्या हो रहा है, सुजानगढ़ के लोगों को कोई मतलब नहीं है, ड्रेनेज हो या सीवरेज हो, बस योजना पास हो जाती है, तालियां बज जाती है, उसके बाद में पब्लिक इस पर ध्यान नहीं देती है। तो हम तो उम्मीद यही करें कि दोनों जो है जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जल्दी से जल्दी एक जिम्मेदार आयुक्त की नियुक्ति हो जाए, तो कम से कम पब्लिक पूछने लायक हो जाए कि आप क्या करेंगे। तहसीलदार जी जो है आयुक्त का काम देख रहे हैं, और उनको अधिक जानकारी है नहीं। सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास से आने वाले जो आपदा के लिए बजट नहीं है, 78,000 रुपए केवल हमारे पास है। तो सोचे अगर फिर वैसी बरसात हो गई तो फिर सुजानगढ़ का मालिक भगवान ही है। तो निवेदन है लोगों से कम जागे और अधिकारियों से सवाल करे, और आंदोलन तो ऐसा हो कम से कम कि अब एक आयुक्त की नियुक्ति तो हो जाए। तो कुल मिलाकर सुजानगढ़ की बुरी हाल आगे नजर आ रही है। क्या होने वाला है ये बारिश के बाद ही पता चलेगा। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।